A Muslim family saved by Hindu family in the Leroids. लॉकडाउन के दौरान हिंदू समुदाय ने मुसलमान इलाके में जाकर राशन बांटा। लॉकडाउन के दौरान कुछ मुसलमान भाइयों ने एक हिंदू भाई की अर्थी को कंधा दिया। भूलेगा न भारत कभी अब्दुल हमीद को, जिसने के मिलाया है दिवाली से ईद को। दोस्तों, आज मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हमें आज ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ हम हिंदू मुस्लिम इंसानियत दिखाते हैं, जहाँ कुछ लोगों की वजह से हमारे दिमाग में इतना जहर, इतना नफ़रत भर चुके हैं कि हमें एक खूबसूरत जो देश की खूबसूरती थी हमारी, वो हमें याद नहीं है। अभी भी है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि नफ़रत से ज़्यादा मोहब्बत वाले लोग हैं। 110% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि नफ़रत से ज़्यादा मोहब्बत वाले लोग इस ज़मीन पे हैं। मगर कुछ लोगों की वजह से, जैसा कि अभी हाल ही में अब जानते हैं कि रोशनी एक्ट पे स्टेटमेंट्स आई, और एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी विक्ट्री हमारे लिए कि गवर्नमेंट ने भी इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। हालांकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो हाई कोर्ट ने इसको कर ही दिया था। तो और जो कि कहा गया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो भी इस रोशनी एक्ट में 25,000 करोड़ स्कैम में जो चोर थे, इंशाल्लाह मेरा यकीन है, कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन है, ये बहुत जल्द चोर हमें जेलों में मिलेंगे। ये यकीन रखना, आप ज़रूर इस बात को नोट करना, ये चोर बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ चोरी की। जम्मू कश्मीर हमारा, जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर की ज़मीन भी हमारी, तो हमारी ज़मीनों के साथ चोरी की इन्होंने। 25,000 करोड़ स्कैम किया इन्होंने। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द पकड़े जाएंगे, और एक बहुत बड़ी विक्ट्री हम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जो ये हाल ही की स्टेटमेंट्स आई रोशनी एक्ट पे। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ ऐसे लोग जो अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी गर्म करना चाहते हैं, तो वो इसमें भी हिंदू मुसलमान, मुस्लिम मेजॉरिटी, अच्छा जी, मुसलमान इधर मेजॉरिटी बढ़ाना चाहते थे, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, इस्लामिक रूल लाना चाहते थे, जो कि ना कभी ऐसा हुआ है जम्मू कश्मीर में, और इंशाल्लाह ना कभी ऐसा होगा, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम मोहब्बत वाले और पीस में रहने वाले लोग हैं। ना कभी ऐसा सोचा होगा किसी ने, ना कभी इंशाल्लाह ऐसा होगा। तो ये कुछ लोगों की सोच जो लोगों को डाइवर्ट करते हैं, ओके, ऐसे छोटे से चैनल पे आके या किसी रिपोर्टर को बुला के। हालांकि मैंने एक वीडियो देखी, एक रिपोर्टर किसी के आदमी के साथ बैठा हुआ है, आई डोंट नो हिज नेम, तो उससे पूछ रहा है रोशनी एक्ट। तो यार तू वेलकम कर भाई कि इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है, इतना ये चोर हमारे सामने आएंगे, हमें सच्चाई पता लगेगी इतने बड़े स्कैम की। उसको छोड़ के तू बोल रहा है मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम मेजॉरिटी बढ़ाना चाहते थे, कश्मीरी लीडर्स इस्लामिक रूल लाना चाहते थे। लोगों को गुमराह कर रहा है यार, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है तू, लोगों को दिलों में नफरत डाल रहा है, उनके दिमाग में, छोटे छोटे बच्चों के जो वीडियो तेरी देखेंगे यूथ, वो क्या सोचेंगे। तू एक फेस लेकर प्रेजेंट हो रहा है, अगर मीडिया में आ रहा है यार, तो कुछ एक पॉजिटिव वाइब्स दे, बंदों को पॉजिटिवली बता कि ये अच्छा विक्ट्री है हमारे लिए, इंशाल्लाह ये चोर पकड़े जाएंगे, जल्द ही हम इनको जेल में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव है। कुछ पॉजिटिवली बोल यार। तो लोगों के दिलों में, दिमाग में नफरत डाल रहा है कि मुसलमानों की सोच थी, साजिश थी, ये उनका प्रोपोगंडा था कि यहाँ पे मेजॉरिटी बढ़ानी है, जम्मू में इस्लामिक रूल लाना है। कैसी सोच है यार तेरी, थर्ड क्लास। और ऊपर से तू कहता है कि जो ये मुसलमान जो मेजॉरिटी की सोच में थे, जो ये 370 को डिफेंड कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि सेंटर का जो लॉ है वो इन पे का लागू नहीं हो, JNK स्टेट पे, कि ये इस्लामिक स्टेट है, इन पे सेंटर का कानून लागू नहीं हो। तो मेरे भाई तू मुझे पहले ये बता, सेंटर जो कानून बनाता है, क्या वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बनाता है? क्या वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बनाता है कि जो मुसलमानों की स्टेटों में वो लागू नहीं होना है? ये सोच रखते हो मुसलमान।
ये तो कह रहा है कि कश्मीर इसलिए सपोर्ट में है, कश्मीरी मिनिस्टर्स इसलिए सपोर्ट में हैं कि सेंटर का कानून यहाँ लागू नहीं हो, इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक मेजॉरिटी हो। तो क्या इस्लाम के ख़िलाफ़ सेंटर कानून बनाता है? ना तो कभी ऐसा हुआ, ना कभी ऐसा होगा कि सेंटर का कोई कानून हमारी स्टेट में लागू नहीं। हमेशा होते आए हैं, हमेशा हमने वेलकम किया, हमने रिस्पेक्ट की है। लोगों को गुमराह नहीं कर, हिंदू मुस्लिम करके कि मेजॉरिटी बढ़ाना चाहते थे। तमाम दुनिया जानती है कि जम्मू में मुसलमानों की आबादी कम थी और है। सेंसस 2001 से 2011 के भी बताते हैं, 2019 का जो लेटेस्ट सेंसस है वो भी बताता है मुसलमान की आबादी और हिंदुओं की आबादी। हिंदुओं की आबादी मोर देन 60% इन जम्मू एंड मुस्लिम्स आर ओनली 30%, 30 to 33%। तो तू फिर लोगों को गुमराह कर रहा है कि मुस्लिम्स को लैंड ऑक्युपाइड करनी थी कब्जे, अवैध कब्ज़ों के रोशनी एक्ट के तहत। और तेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाएं तो ये रोशनी एक्ट की लिस्ट है जिसमें जो जो लैंड रोशनी एक्ट में रेगुलराइज की गई थी। जम्मू में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 10,000 कनाल के करीब रोशनी एक्ट के तहत रेगुलराइज हुई थी जगहें। सांबा में 2,537 कनाल, जम्मू ज़िला में सिर्फ 44,912 कनाल, उधमपुर में अराउंड 10,000 कनाल, रियासी में 13,000 कनाल के करीब, रामबन में 18,383 कनाल, डोडा में 35,000 कनाल के करीब, किश्तवाड़ में 10,000 कनाल, राजौरी में 6,500 कनाल, पुंछ में 6,500 कनाल। ये जगहें रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में रेगुलराइज हुई हैं और टोटल 1,58,512 कनाल्स। और इसमें जम्मू ज़िला में, जैसे तो अब बोल रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी बढ़ाना चाहते थे, मुस्लिम का एजेंडा था, मुसलमानों की सोच थी मिनिस्टरों की कि मुस्लिम इस्लामिक रूल हो, इस्लामिक स्टेट हो। तो तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू ज़िले में अराउंड 44,912 कनाल लैंड रेगुलराइज हुई है रोशनी एक्ट के थ्रू, और जिसमें मुस्लिम्स की हार्डली 1180 कनाल, 1180 कनाल मुसलमानों की। तो क्यों लोगों को गुमराह कर रहा है? क्यों लोगों के दिलों में नफ़रत डाल रहा है कि फ़लानी मेजॉरिटी हो जाती वो? हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोहब्बत से रह रहे हैं और इंशाअल्लाह रहते आएंगे। हमारे दिलों में वो नफ़रत ना कभी थी, ना कभी इंशाअल्लाह होगी। ये कुछ तुम जैसे लोग पब्लिसिटी के लिए अपनी कह सको, या जो रिपोर्टर अपनी टीआरपी के लिए आके तुमसे क्या क्या बुलवा देते हैं, हम सब जानते हैं। यार तूने बात करनी है तो अनएम्प्लॉयमेंट पे कर, बेरोज़गारी पे कर, जम्मू की बेरोज़गारी पे कर। क्योंकि तेरी पॉइंट ऑफ व्यू से और कश्मीर के मिनिस्टर को जो तू बोलता है कि कश्मीर का मिनिस्टर वहाँ मेजॉरिटी में है और वो यहाँ जम्मू में मेजॉरिटी लाना चाहता है, वो थिंकिंग रखता है, तो यार कश्मीर का मिनिस्टर एंड यू दोनों एक ही लाइन में हो। वो कश्मीर में मेजॉरिटी में है इसलिए दे आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम मेजॉरिटीज़, एंड यू आर इन जम्मू इन हिंदू मेजॉरिटीज़ एंड यू आर टॉकिंग अबाउट हिंदुत्व और हिंदू प्रोटेक्शन। वी बोथ आर सेम, दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, बस रिलीजन अलग है। यही हम लोगों को समझना है। वो कश्मीर का मिनिस्टर भी कश्मीर में बैठ के अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता, जीडीपी की बात नहीं करता, मज़दूरों की परेशानियों की बात नहीं करता, और तू भी अपनी थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानी लोगों में, जो अवाम में, आम जनता में है, उसकी बात नहीं करता। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम, माइनॉरिटी ऑफ हिंदूज़, मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, इस्लामिक रूल, टिमकाना क्या क्या बोलता है। तो यहाँ से तेरी और उसकी आइडियोलॉजी तो सेम है, बस रिलीजन अलग है। लोगों के लिए क्या वो सोच है वो सामने पता लगती है हमें। और दूसरी बात, अगर बात करनी है तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर, बात करनी है तुझे तो हेल्थ केयर की बात कर।
तो कहता है कि जो कश्मीरी मिनिस्टर्स, हालांकि मैं वेलकम करता हूँ उन मिनिस्टर्स का जो जम्मू कश्मीर के हैं, जो 370 को डिफेंड कर रहे हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा कि वो कामयाब हो अपनी इस जदोजहद में, कि वो स्टेटहुड वापस चाहते हैं एक, और दूसरा 370 को वापस चाहते हैं, या फिर एक डोमिसाइल जो गवर्नमेंट ने पहले अलाउ किया था कि एक डोमिसाइल वाला ही यहाँ पे सिटीज़न कहा जाएगा, उसका वेलकम करते हैं। उनके लिए इंशाल्लाह मेरे दिल से दुआ है। लेकिन तू वहाँ पे भी पॉलिटिक्स घुमा रहा है, तू कह रहा है ये इसलिए लड़ना चाहते हैं, इसलिए रोक रहे हैं 370 को, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, हॉस्पिटल्स खुलेंगे, प्राइवेट सेक्टर्स अब होगा। मेरे भाई तू पहले ये बता, गुड़गांव में इंडस्ट्रीज़ नहीं है क्या? दिल्ली की बेरोज़गारी नहीं पता क्या? हरियाणा की बेरोज़गारी नहीं पता? बिहार, झारखंड, इनकी बेरोज़गारी नहीं पता? जम्मू कश्मीर से 10 गुना ज़्यादा है, हमारी आवाम से 10 गुना ज़्यादा उधर बेरोज़गारी है। तो उधर की बेरोज़गारी दूर नहीं हुई। वो तो इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बड़े बड़े उधर 5 स्टार होटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हब सेक्टर्स हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे नहीं दूर हुई, तो यहाँ पे तो दूर करवा रहा है, जो कि पिछले 5 साल से हम सुनते आ रहे हैं। और अभी एलजी का जो स्टेटमेंट आया कि आने वाले 5 साल में बेरोज़गारी दूर होगी। क्यों बेवकूफ़ बना रहा है तू लोगों को? तूने बात करनी है तो हाल ही में अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है डेली वेजर्स का, उनकी सैलरी का, उस पर बात कर। आज ही जो ऑल PWD कैजुअल लेबर्स ने प्रोटेस्ट किया, उनके लिए, उनके हक़ के लिए बोल। वो इंसान नहीं क्या? उनकी वेजेस के लिए बोल जो बंद पड़ी है, उनकी सैलरीज़ के लिए बोल जो बंद पड़ी है। हद कर रहा है यार। इंसान को इंसान से नफ़रत में क्यों डाल रहे हो? मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से जियो। इन सब के लिए बोल यार। हॉस्पिटल्स खुलेंगे, इंडस्ट्रीज़ खुलेगी, कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है यार। मैं अब भी बोलता हूँ और इंशाल्लाह मैं आखिरी सांस तक बोलूँगा कि इस लॉ के ख़िलाफ़ रहना। न्यू लैंड लॉ के ख़िलाफ़ रहोगे, जम्मू कश्मीर बचा रहेगा, हम जैसा यूथ बचा रहेगा, हमारी आने वाली नस्लें बचेंगी। ये जो हमें इंडस्ट्रीज़ का बता रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ इंडिया के ऑल ओवर इंडिया बहुत खुली हुई हैं, और जम्मू कश्मीर से ज़्यादा बेरोज़गारी है वहाँ पे। जम्मू कश्मीर से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे। जीएमसी की हालत देख लो, वो नहीं एक संभाला जा रहा, स्टाफ खिड़कियों से भाग रहा है, और ये कहते हैं कि हॉस्पिटल्स खुलेंगे यहाँ पे आके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। भाई यहाँ पे बेरोज़गारी इतनी है कि गवर्नमेंट में इलाज कराया नहीं जा रहा लोगों से, प्राइवेट कहाँ भगा रहा है लोगों को, एक। और दूसरा, उधर की हालत देख ले। बात करनी है तो उधर के ऑक्सीजन प्लांट की बात कर, जीएमसी की इम्प्रूवमेंट की बात कर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर, इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा है, मेजॉरिटीज़ की बात कर रहा है। क्यों लोगों को दिमाग में जहर भर रहे हो? मोहब्बत डालो लोगों के दिलो दिमाग में। ये जम्मू कश्मीर अमन का, प्यार का और शांति का जम्मू कश्मीर है, और इसलिए मेरी गुजारिश है, प्लीज़ प्लीज़ इन लोगों से दूर रहो, ऐसे स्पीच वालों से जो कुछ पब्लिसिटी के लिए अपनी आके कुछ भी बकवास कर देते हैं, और छोटे से TRP के लिए ऐसे रिपोर्टर भी आके कुछ भी सुन लेते हैं। प्लीज़ इनसे दूर रहिए, प्लीज़ हक़ के लिए बोलिए और इस लॉ के अगेंस्ट रहिए प्लीज़, क्योंकि हम बहुत मोहब्बत और अमन पसंद लोग हैं, साथ रहने वाले लोग हैं। इन लोगों से दूर रहिए, इस वायरस को अपने दिमाग से निकालिए। ये जहर, ये वायरस कोविड से भी ज़्यादा जानलेवा है, कोविड से ज़्यादा ये दिलों में नफ़रत भरता है। और रविश कुमार सर जो हैं NDTV के, उनकी मुझे एक बात बहुत प्यारी लगी। उन्होंने अपने ये किसी शो में थे, वो न्यूज़ के में, वो तो उसमें उन्होंने वहाँ पे बोला था, स्टेज पे उन्होंने कहा था कि वो इंसान हरगिज़ अच्छा पति, अच्छा भाई, अच्छा दोस्त नहीं हो सकता जिसके दिल में नफ़रत होगी दूसरे के लिए। और सच बात है, जिसके दिल में नफ़रत होगी वो कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। इसलिए इंसान और इंसान से मोहब्बत कीजिए, नफ़रतों को ख़त्म कर दीजिए। वैक्सीन बनानी है तो सबसे पहले नफ़रत की वैक्सीन बनाओ, जो दिलों से, दिमाग से नफ़रत को ख़त्म करे। एक हो जाओ, जम्मू कश्मीर को बचाओ प्लीज़। और मेरी यही आपसे गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन जो मेरे को देख रहे हैं, मुझे अब सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर आऊँगा मैं वीडियो लेके, आपका इमरान।
Stay blessed, stay healthy. Love you, friends.